नमस्कार मित्रों, आपका YouTube चैनल @amoksha26 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने मेरे भी 2-3 वीडियोस देखा होगा, इसमें मैंने श्रीमद् भगवद गीता के विवेच्य को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मेरा यह मानना है और मैं जिस मान्यता के साथ हूँ उसके पीछे तर्क भी हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जीवन को केंद्र में रख करके आने वाली समस्याओं से उबरने का समाधान है, न कि जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त के उपाय। बहुत से हमारे मित्र मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका असहमत होना स्वाभाविक है। मुझे उनकी असहमति पर कोई क्षोभ नहीं है और न मेरा ऐसा कोई प्रयास है कि वो मेरे साथ सहमत हों, मेरी बातों से वो अपनी सहमति व्यक्त करें। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, किंतु इतना तो अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिस विधा से कोई अपनी बात रख रहा है उस विधा की पुष्टि के संदर्भ में, अपनी बात की पुष्टि के संदर्भ में उस विधा से तर्क या साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए। केवल श्रद्धा से या मेरी श्रद्धा है इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आज का युग बौद्धिक युग हो चुका है। हर व्यक्ति चिंतन की ओर उन्मुख हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी किसी विचार विशेष से श्रद्धा है, किसी विचार विशेष को मानने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, तो ये हो सकती है। अब मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ वह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि मैंने क्यों श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह इस आश्वासन को दरकिनार करने के लिए उत्सुक हूँ, जहाँ पर यह आश्वासन दिया जाता है कि आप ऐसा कर लेंगे तो जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। ढेर सारे श्लोक हैं, 1-2 श्लोक होते तो मैं उनका समाधान आपके समक्ष ले आता है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि गीता के प्रायः ही श्लोकों में नहीं होता तो अंतिम लाइन में बात की जाती कि ऐसा कर लोगे तो आप जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाओगे। क्या सच में ऐसा कह करते, ऐसा लिख करके या ऐसा उपदेश दे करके श्री कृष्ण जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त का उपाय बताना चाहते थे? क्या अर्जुन की यही समस्या थी? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश तो अर्जुन को दिया गया था। क्या अर्जुन श्री कृष्ण के इन सारे वक्तव्यों से या इन सारे विचारों से सहमत थे? यदि सहमत थे तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि हे प्रभु, आपके वचनों से सुन करके, आपके वचनों को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं असंदिग्ध हो चुका हूँ, मुझे स्मृति का बोध हो चुका है। ये 3 बातें उन्होंने क्यों कहा? और कहा तो ठीक है, वो मुमुक्षा की ओर क्यों नहीं उन्मुख हुए? जब तक इन प्रश्नों का हम समाधान नहीं देंगे, जब तक इन प्रश्नों पर हम विचार करने के लिए उपस्थित नहीं होंगे, तब तक हमें श्रीमद् भगवद गीता के विवेच्य के संदर्भ में श्री कृष्ण का अभिमत प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन ये भी आश्वस्त करते हैं कि करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये अर्जुन का आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन है, और यह आश्वासन किसी ऐरे गैरे के समक्ष नहीं दिया गया है, अपितु गीता का उपदेश सुनाने वाले प्रथम उपदेष्टा के समक्ष दिया गया है। तो आइए हम विचार करते हैं
कि अर्जुन ने जो समझा और श्री कृष्ण ने जो समझाया, इन दोनों के बीच में श्री कृष्ण का वास्तविक अभिमत क्या था। क्योंकि श्री कृष्ण, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, श्री कृष्ण जी तो जिस गीता का उपदेश दिया है या जो गीता हमारे समक्ष है, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कर दोगे तो जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे, और मुझे प्राप्त कर लोगे तो तुम जीवन की प्रक्रिया में नहीं शामिल होगे। तो सबसे पहले हम गीता का उपदेश किन परिस्थितियों में दिया गया उसकी ओर हम जब ध्यान दें तो मुझे या किसी को भी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 की ओर जाना पड़ेगा। अध्याय 1 में ही यह बात बताई गई है कि अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और उस निर्णय के पीछे ढेर सारे कारण उन्होंने गिना रखा था। और उन कारणों को सुनने के उपरांत श्री कृष्ण जी का पहला वाक्य था, कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। तो जिन तर्कों के आधार पर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में युद्ध न करने का निर्णय ले लेते हैं, उन तर्कों को सुनने के उपरांत श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि तुम्हारा जो निर्णय है उस निर्णय के पीछे अनार्य सोच है, अस्वर्गकारी सोच है और अकीर्तिकारी सोच है। फिर वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं और तर्क देते हुए वह भगवान से निवेदन करते हैं, श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं। उन्होंने जो निवेदन किया था उसे बड़ी ही चारु ढंग से श्रीमद् भगवद गीता में वेदव्यास जी ने उल्लिखित किया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अब श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करके अर्जुन यह पूछते हैं कि प्रभु मुझे वह बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? सबसे पहले जैसा हमने बताया आपको, उन्होंने अर्जुन के युद्ध न करने के पीछे जो सोच थी उसे उन्होंने अनार्यजुष्ट कहा। सोच क्या थी आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ ही लीजिएगा कि युद्ध करने का परिणाम होगा, सैकड़ों लोग मरेंगे, हजारों लोग मरेंगे, विधवाएं हो जाएंगे, उनके साथ नाना प्रकार के अत्याचार हो गए, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, मुझे युद्ध का पाप लगेगा। और इस प्रकार से जब हम पाप करेंगे तो इस जीवन प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सब सोच जो थी अनार्यजुष्ट थी। पहली लाइन में श्री कृष्ण ने कह दिया है जो तुम सोच करके युद्ध से पलायन कर रहे हो वह सोच अनार्य है, अनार्य अकीर्तिकर है, अस्वर्गकर है। उन्होंने जीवन को समझाया है और जीवन को समझाते हुए जो कहा था कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुमर्हसि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्रिये। आत्मा अजर और अमर है। इस प्रकार से आत्मा को अजर और अमर बता करके और जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च बता करके श्री कृष्ण ने आत्मा के संदर्भ में प्रचलित उन तमाम धारणाओं का निराकरण कर दिया गया है जिनमें कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा क्षणिक संवेदनाओं का प्रवाह है या जो कुछ भी है कर लो इसके बाद जन्म नहीं होना है। इन दोनों मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया है। यह शरीर नित्य आत्मा के लिए कपड़े के समान है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। शरीर आत्मा के लिए कपड़े के समान है। शरीर आएगा, शरीर जाएगा, शरीर दूसरा प्राप्त होगा। शरीर की चिंता छोड़ो। तुम जिन्हें मारने के पाप से डर रहे हो वो तो अजर और अमर हैं। शरीर के विषय में आत्मा के संबंधों को लेकर के श्री कृष्ण का ये कहना है कि यह आत्मा कभी भी किसी भी क्षण, यह आत्मा कभी भी किसी भी क्षण शरीर विहीनता की स्थिति में नहीं आता है। एक शरीर गया, दूसरा शरीर तैयार, दूसरा शरीर गया, तीसरा शरीर तैयार। आपके कर्मानुसार, जीवात्मा के कर्मानुसार शरीर तैयार रहता है। छोड़ने के पहले नए शरीर की संरचना हुई रहती है। परमात्मा ने आत्मा को अपना शरीर बता दिया है। तो जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपकी घुड़दौड़ आरंभ हो रही है वह तो आपके भीतर है। आप उस परमात्मा के शरीर हैं। ये जो अचित पदार्थ हैं ये आपके शरीर हैं और अचित पदार्थों के साथ जो आपकी स्थिति है वह परमात्मा के शरीर की स्थिति है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इत्तद्विधिः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रयोर ज्ञानम यद् ज्ञानम परमं मतम। जब आत्मा जीव आप इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस शरीर को छोड़ते समय भी इस शरीर से कुछ लेके जाते हैं। उसे श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया है महर्षि वेदव्यास के द्वारा उसे पढ़ें। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो मन आदि 6 इंद्रियां हैं इन्हें आपके धारित शरीर के साथ ही ले जाता से खींच करके आत्मा ले जाता, जीवात्मा ले जाता है नए शरीर में। कैसे ले जाता है? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासयत्। जिस प्रकार से हवा गंध को लेकर उड़ जाती है वैसे ही आप यानी जीवात्मा है, आप वर्तमान या धारित शरीर से मन आदि सर इंद्रियों को लेकर के उड़ जाते हैं। तो कहने का आशय है ऐसी कोई स्थिति नहीं है जब आप शरीर से मुक्त हो सकें। आपका अशरीरी स्वरूप संभव नहीं है और न परमात्मा का अशरीरी रूप संभव है। परमात्मा सदैव शरीरी हैं। जीवात्मा आप हम सभी जो जीवधारी हैं वे सब परमात्मा के शरीर हैं। इसलिए परमात्मा को ढूंढने के प्रयास में वर्तमान में दिए गए दायित्व से आप मुख न मोड़ें। ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है आपको तत्व मीमांसा नहीं पता है, आपको तात्विक स्थिति नहीं पता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले तात्विक स्थिति का उपदेश दिया था। एक तथ्य तो ये बताया, दूसरा तथ्य क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवसः सर्वः कर्म प्रकृतिजय गुणै। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुणै, यानी हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कार्य विहीनता की स्थिति में नहीं रहता है। और जब ऐसा है कि आप कार्य विहीनता की स्थिति में रह ही नहीं सकते हैं, तो परमात्मा की, श्री कृष्ण की, दार्शनिक श्री कृष्ण की, नंद के छोरे की, अर्जुन के उपदेशक की, जो भी आप चाहे मान लें उन्हें, उनका एक ही कहना है कि कर्म करो। नहीं कश्चित् क्षणो जात तिष्ठति कर्म, तो नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम कर्म करो। अब जिस कर्म को करने का विधान श्री कृष्ण ने बताया है, उस कर्म के विषय में बता रहे हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप जो कर्म करते हैं वह परिणामी है, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो परिणाम सृजित न करता हो। तो आपके मन में जो एक ग्रंथि बैठी हुई है कि हम फला कर्म करेंगे तो मुझे उसका परिणाम नहीं मिलेगा, इस ग्रंथि को भी आप तोड़ दीजिए। जब तक आप इस ग्रंथि में बिधे रहेंगे कि फला कर्म करेंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, और परिणाम नहीं मिलेगा तो उस परिणाम को भुगतने के लिए हम संसार में रहेंगे ही नहीं, यह मिथ्या भ्रम आपको नियत कर्म करने से रोकता है। वह आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे। किंतु ऐसा नहीं कि आप जो कर्म करने जा रहे हैं यह सोच कर कि इसका परिणाम नहीं मिलेगा, वो परिणाम देना बंद कर देगा। परिणाम तो अवश्य मिलेगा, अपितु परिणाम न मिलने की सोच आपको नियत कर्म से विमुख कर देगी, और इस प्रकार से नियत कर्म न कर पाने का परिणाम आपको मिलेगा। सबसे बड़ा जो उपदेश कर्म सिद्धांत को स्थापित करते हुए श्री कृष्ण ने दिया था, ये उस वाक्य को श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार से कहा गया है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त कर्मणि। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कर्म बांध दिया गया है। आप कर्म और अकर्म में विभेद करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। आपको कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका विभेद करना होगा ताकि आप अपने को अकर्म से बचा सकें। माते संगोस्त अकर्मणि, अकर्म का मतलब होता है जो अनावश्यक कर्म है, उससे अपने को आप दूर रखें। आपके लिए जो निर्धारित किया गया कर्म है, आपके नियोक्ता के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उन कर्मों को ही कर्तव्य बुद्धि से करें, किसी लालसा से न करें। उस कर्म के परिणाम को अपने निजी हित से न जोड़ें। यदि आप उस कर्म के परिणाम को, यानी जिस कर्म को आप नियत कर्म समझ के करने जा रहे हैं, उसे जब तक आप कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेंगे, तब तक परिणाम के प्रति आपकी बुद्धि बनी रहेगी। और जब परिणाम के प्रति बुद्धि बनी रहेगी तो आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे, और जब आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे तो नियत कर्म न कर पाने का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। और नियत कर्म न कर पाने का परिणाम दुखद होता है। आप नियत कर्म करते हैं, नियत कर्म कर पाने का परिणाम सुखद हो सकता है, आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपकी जीवनचर्या को चार चांद लगा सकता है। कहा है भगवान ने, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। यहाँ युद्ध किस लिए हो रहा है, इसके विषय में विचार करके सिर्फ आप युद्ध करने की बुद्धि से युद्ध करेंगे तो उसके दो परिणाम होंगे।
या तो आप युद्ध में मार दिए जाएंगे या आप युद्ध को जीत लेंगे। या तो आप नियत कर्म को कर पाएंगे या नियत कर्म को नहीं कर पाएंगे। यदि आप नियत कर्म को कर लेते हैं तो क्या होगा? स्वर्ग का उपभोग मिलेगा, राज्य का उपभोग मिलेगा। युद्ध करते हुए मर गए तो स्वर्ग का उपभोग करेंगे, और युद्ध करते हुए आप जीत गए तो आप राज्य का उपभोग करेंगे। किंतु यदि आपने युद्ध के परिणाम को सोचते हुए युद्ध से अपने आप को विरत कर लिया तो क्या होगा? वार्निंग है श्री कृष्ण की, यथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तुम्हें तो युद्ध न कर पाने का पाप मिलेगा। तुम जिस पाप के भय से युद्ध नहीं कर रहे हो, जिस परिणाम के भय से कोई नियत कर्म नहीं कर पा रहा है, उसे तो नियत कर्म न कर पाने का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात भगवान ने बताया, नवेद यज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं निर्लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। आप भगवान के दर्शन की इच्छा के वशीभूत होकर के यदि आप अपने को अपने नियत कर्मों से विमुख कर लेते हैं तो यह आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी साधना से पाए जाने वाले प्राणी नहीं हैं। न वो वेद से प्राप्त हो सकते हैं, न ज्ञान से प्राप्त हो सकते हैं, न किसी क्रिया से प्राप्त हो सकते हैं, न भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। भगवान प्राप्य है ही नहीं है। तो जो भगवान प्राप्य है ही नहीं है, उन्हें प्राप्त करने की आपकी जो अभिलाषा है, उन्हें प्राप्त करके यदि आप इस आश्वासन पर दौड़ लगा रहे हैं कि तो भगवान ने कहा कि मुझे जो प्राप्त कर लेगा मैं उसको मुक्त कर दूंगा, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो प्राप्त हो ही नहीं सकता हूं, तो कृपया आश्वासन और यथार्थ के मध्य जो एक रेखा है, उस रेखा को पहचानिए। तब आप श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक अर्थबोध को प्राप्त कर सकेंगे, जैसा अर्जुन ने पाया था। अन्यथा तो गीता मोक्ष देती है, इस श्लोकों को पढ़ करके आप अपने लिए निर्धारित कर्मों को कर ही नहीं पाएंगे। संसार में आपके आने का जो औचित्य था उसे आप पहचान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इस औचित्य को अर्जुन ने पहचाना था। स्मृति लब्धा, उन्हें अपने होने का अर्थबोध हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्वासन और यथार्थ में स्पष्ट अंतर पहचान लिया था। श्री कृष्ण जी कह क्या रहे हैं और श्री कृष्ण जी आश्वासन क्या दे रहे हैं। क्या आश्वासन उनके कहे से भी आगे बढ़ सकता है? आश्वासन क्या दे रहे हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गताः। ये आश्वासन दे रहे हैं। और यथार्थ स्थिति क्या है? निवेद्य ज्ञाध्ययनेन ज्ञानेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। ये वास्तविकता है, ये यथार्थ स्थिति है कि परमात्मा तो प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। अब आश्वासन क्या है? जो मुझे प्राप्त कर लेगा वह जन्म जरा मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा। ये मेरा आश्वासन है। अब आप सोचिए, आश्वासन पे विश्वास करेंगे या यथार्थ स्थिति पे विश्वास करेंगे? आश्वासन भी वही दे रहे हैं और यथार्थ भी वही बता रहे हैं। आगे तो हद कर दिया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त उपहृत स्नामी तदहम भक्ति उपहृत स्नामी प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्यमुपहृतं स्नामी प्रयतात्मनः अनन्यचेता सत्यम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन मना महो मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तैव मात्मानं मत परायणः मत कर्म किन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। इस प्रकार से ढेर सारे आश्वासन हैं और जब इन आश्वासनों का आप परीक्षण करेंगे तो आप अर्जुन की तरह इस बात को महसूस करेंगे कि यथार्थ कहने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास करना उनका अभिमत नहीं हो सकता है। अभिमत तो वही है जो उन्होंने बता दिया, वास्तविकता बता दिया कि इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है। न जायते मृते वा विपश्चित जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। जो कर्म का फल है वह अटल है, वो मिलेगा मिलेगा। ये तुम नियत कर्म करते हो तो उसका फल मिलेगा, नियत कर्म नहीं करते तो उसका फल मिलेगा। यहाँ कोई ये कह सकता है कि भगवान ने तो कहा ही है यदि नियत कर्म कर लोगे, ये जो नियत कर्म कर लेता है वह भगवान का प्रिय होगा। भगवान ने नियत कर्म का फल बता दिया है कि जो नियत कर्म करोगे तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। नहीं, यदि आप भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से नियत कर्म करने जा रहे हैं, पहले आप नियत कर्म करने का जो अपना उद्देश्य जिसे पाल रखे हैं उससे तो मुक्त होइए। और जब आपके मन में भगवत प्राप्ति उद्देश्य के रूप में नहीं होगा तभी तो आप सर्वधर्म परिग्राही हो सकेंगे। किंतु आपकी साधना का मूल उद्देश्य ही मोक्ष है, आपकी साधना का मूल उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। आप इस धर्म को छोड़ नहीं पा रहे हैं और सर्वधर्म परित्यागी होने का दावा कर रहे हैं। यही कारण है कि हर भक्त अर्जुन नहीं हो सका है और अर्जुन भक्त नहीं हो सके हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जैसे बड़े उपदेशक के आश्वासन को उनके ही मुखारबिंद से कहे गए यथार्थ की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है और तुलना किया है और तुलना करके पाया है कि जब आश्वासन और वास्तविकता में विरोध हो तो वास्तविकता की ओर गमन करना चाहिए, न कि आश्वासन की ओर। और यही श्री कृष्ण का हिम्मत है कि चाहे कितना ही बड़ा आश्वासन देने वाला व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह यथार्थ से वास्तविकता से भिन्न है, वास्तविकता का विरोधी है, तो उसके आश्वासन पर विश्वास न करो, यथार्थ पर विश्वास करो। यथार्थ पर विश्वास करना ही श्री कृष्ण का हिम्मत है। आज मैं इस बिंदु को यहीं विराम देता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि वे एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता को इस दृष्टि से देखने का प्रयास करें ताकि वे आश्वासन और यथार्थ के बीच में उभरे खींचे गए द्वंद्व से द्वंद्वातीत हो जाएं। जब आप द्वंद्वातीत हो जाएंगे तब आपको अपने होने का अर्थबोध होगा और जब अपने होने का अर्थबोध होगा तब आप कर्तव्य बुद्धि से काम करेंगे, न कि किसी सत्वरज तम आदि गुणों के अधीन होकर काम करेंगे। आपसे अपेक्षा है नियतम कुरु कर्म तुम, और नियत कर्म करने की एकमात्र साधना का जो रहस्य है, आप द्वंद्वातीत होइए, आप त्रिगुणातीत होइए, आप हर हालत में कर्तव्य बोध से युक्त होइए। कर्तव्य बोध से युक्त होना ही ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म में जाकर के बैठना नहीं है। कर्तव्य बोध से युक्त होना ही ब्राह्मी स्थिति है। और जो व्यक्ति ब्राह्मी स्थित हो जाता है वही नष्टमोह होता है, और जो नष्टमोह हो जाता है उसे अपने होने का अर्थबोध होता है। फिर उसके मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी, हम यह कार्य करेंगे तो मुक्ति होगी कि नहीं, यह कार्य करेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं। ये सब यहीं छोड़ दीजिए। पाप पुण्य, स्वर्ग लोक, नरक लोक,
भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन से प्राप्त होने वाली मुक्ति, इन सब पे अपने आप को केंद्रित न करके केवल और केवल नियत कर्म की ओर केंद्रित होइए। यही भगवान का हिम्मत है। ऐसा करने वाला ही अर्जुन है और वही श्रीमद् भगवद गीता रूपी गाय के दुग्ध का पान करने वाला दुग्ध पाई है। से सभी लोग जो हैं सो हैं। नमस्कार, थैंक यू।